Hi learners, hope you guys doing great. PYQ chapter 1 done. PYQ chapter 2 done. Now बारी है PYQ chapter 3. और इन चैप्टर्स के बाद ऑलमोस्ट ईपी के मेजॉरिटी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले वही हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी. इवैल्यूएट द टू अप्रोचेस बाय कंपनी रिटेनिंग प्रेजेंट कस्टमर्स एंड व्हेन अट्रैक्टिंग अ न्यू कस्टमर. देखो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि आपको समझ नहीं आया क्या लिखा. पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो कस्टमर जिनको हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और इन द वे कि सॉल्व. करंट कस्टमर रिक्वायर्ड्स केयर. ऐसी कुछ अलग चीज तो बताओ कि हम आपके प्रोडक्ट और खरीदे. तो आप इसमें मोस्टली क्या करते हो, प्रमोशंस देते हो, रेफरल डिस्काउंट देते हो. इन सारे चीजों से कस्टमर और होता है मोटिवेट. सेल्स स्ट्रैटेजी कि देखो आप उसमें क्या यूज करोगे पोटेंशियल में कि अपने ब्रांड को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो कि यार ये तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देगा. और जब कस्टमर की बात हो तो ऐसे कुछ नए फीचर्स, ऐसे कुछ बेनिफिट्स हम ऐड करते हैं जिससे उनको फायदा मिले. व्हाट इज सेल्स स्ट्रैटेजी? सेल्स स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान जिससे हम कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे. हम हमारे प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं. सेल्स स्ट्रैटेजी दो तरीके की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सेल्स पीपल अटैक द कॉम्पिटिटर हेड. दे टॉक अबाउट फीचर्स वगैरह. इसको हम सीधा कि क्या, अब जैसे कि एक किया है, किया क्रेटा को, किया क्रेटा तो भाई होगी, किया और वो क्या बोलते हैं, कौन सी वो कुशाक, एक दूसरे को बोल रहे हैं तेरे कुशाक में ऐसा किया, मैं ऐसा क्या, ये वो. जब कॉम्पिटिटर एक दूसरे का नाम लेके बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट. इसका दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव सेलिंग. क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव सेलिंग. इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने ऐसे कुछ फीचर्स या बेनिफिट्स बताना जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स में अवेलेबल नहीं है. जैसे मेरे इंजन में इतना टॉर्क है, या मेरे पास ये फीचर है, क्या आपके पास ऐसा कुछ है क्या? ठीक है. वाई कॉपीराइट्स एंड पेटेंट? इट गिव्स द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट कि आप अपने जो क्रिएटिविटी है, इंटेलेक्चुअल है, आर्टिस्टिक वर्क को एक मोस्टली वो करा लेते हो, इंटेंजिबल राइट बना लेते हो ताकि कोई और इसको कॉपी ना कर सके. ये न्यू क्रिएशन आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है. पेटेंट मतलब मिलता है इन्वेंटर, द माइंड, जिसने एक्सक्लूसिवली उसको बनाया है. राइट की वो ही बना सकता है, वो ही बेच सकता है. इन डिस्क्लोजर कि भाई आप चाहो तो उसको इन्वेंट कर लिया है, अब आप ही के पास उसका राइट है. इट गिव्स द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट टू लिमिटेड टाइम. वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिविटी है. पेटेंट इन्वेंटर को राइट है कि आप उसको बना के बेच सकते हो. टू स्ट्रैटेजीज, अगेन देखो बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. द सेल्स पीपल अबाउट द फीचर्स, जो एक दूसरे कॉम्पिटिटर से डायरेक्ट कंपेयर करोगे. इसका दूसरा नाम, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिंग फीचर नॉट अवेलेबल विद द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, हम इनडायरेक्ट में हम ऐसे फीचर्स बताते हैं जो कॉम्पिटिटर पे है नहीं, बिना उसका नाम मेंशन किए. फिर से विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग. तो अब देखो गाइस, बहुत अच्छी डेफिनेशन है. आईपीआर का मतलब लीगली रिकॉग्नाइज एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड. ये याद रखना, एक्सक्लूसिव राइट किसको? टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड. जिसने भी उस चीज को बनाया है उसी को हम एक तरीके से क्या दे रहे हैं? एक एक्सक्लूसिव राइट. और ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? साइन, डिजाइन, जिसको डिस्टिंग्विश कर लिया अपने ब्रांड का, जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता. पेटेंट इन्वेंटर को एक एक्सक्लूसिव राइट की आप ही इसको बना के आगे बेच सकते हो पब्लिक को. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज. Shilpi started the manufacturing of herbal toothpaste. Research that last semester manufacturing a similar type at the toothpaste cost plus method. After some time, realized they were not getting good response from the customer was less than. Since the products new research changed the pricing method so that initially they could get more customer. अब अगर आपको बहुत सारे कस्टमर को खरीदना है तो आपको करनी पड़ेगी पेनिट्रेशन प्राइसिंग. व्हाट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग? कि भाई साहब इनिशियली हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को लो रख देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके. और इसका एडवांटेज होता है फास्ट डिफ्यूजन, एडॉप्शन. फिर इसमें होता है क्रिएशन ऑफ गुडविल. हम इसमें कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीजें करते हैं. ठीक है. एंट्री डिस्करेजेस. अब जब जैसे जियो आया, जियो इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ पेनिट्रेशन कि जब जियो के आने से
उसके बाद मार्केट में और कोई भी कॉम्पिटिटर आ पाया नहीं. Komal has started herbal toothpaste manufacturing unit. She had decided about the logo, packaging format. Her friend Neha and her whether she has taken care of legal and exclusive right in the before taking the above decision. Neha about intellectual property, legal recognition right, exclusive to kisko, exclusive right to the creation of the mind. Exclusive right kisko to the creation of the mind. Exclusive right to the creation of the mind. In UK, they call endlines, endlines, triplines. German call them as claims. French refers signatures. Call the baseline. Guys, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. इसको बोलते हैं टैग लाइन्स. और ये कितने तरीके के होते हैं? 3. क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? स्टेटमेंट, फिर वाव, इसको क्या बोलते हैं ना, आई एम, वो क्या बोलते हैं, कोई भी एक सीधा सा लाइन. और एक्सक्लेमेशन जैसे कि आई एम लविंग इट. ठीक है. स्टेटमेंट, इसको लगा डाला, लाइव चिंगा डाला. अब एक्सप्लेन द टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड. बहुत ही सिंपल है. ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, वैसे 3 है. ट्रेडमार्क. ब्रांड नेम वो पार्ट जिसको हम वर्बली बोल सकते हैं. ब्रांड मार्क जिसको हम वर्बली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. और ट्रेडमार्क जिससे हमें अपने ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क को दे देते हैं लीगल प्रोटेक्शन, ताकि कोई और इसे यूज ना कर सके. रोहन, अब बडिंग म्यूजिशियन लॉ. देखो बडिंग म्यूजिशियन है, बहुत सारा कुछ भी लिटरेचर वर्क आया होगा. अगर पूछा गया ना किस तरीके का, तो इट्स एन आईपीआर, और आईपीआर में कौन सा होगा? कॉपीराइट. He was extremely thrilled. He presented this composition. The release of Rohan was getting delayed. Meanwhile, Victor used most of the musical composition. Rohan was extremely upset. What could have Rohan done? तो उसने क्या किया होगा? Copyright. Exclusive right to the creation of the mind. बहुत important question. बच्चे लिख ही नहीं पाते. 2 मार्क के हिसाब से कर लो. ऐसा डिजाइन, मार्क, वो सारी चीजें को हम बोलते हैं लोगो. ऐसा कोई मैसेज जिससे आपका प्रोडक्ट अलग बने, इसको हम वोकलाइज कर सकते हैं, इसको हम वोकलाइज नहीं कर सकते. ये एक सिंबल होता है. इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, जिससे क्लैरिटी आती है थॉट प्रोसेस में. अच्छा, लोगों से कई बार लोगों को समझ नहीं आता है, पर जैसे बॉन्ड टफ C8 टायर का जैसे टैगलाइन पर, तो हाँ यार इसके टायर थोड़े फिट होंगे. लोगों से आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, टैगलाइन से थोड़ा क्लैरिफिकेशन आता है. ये आइडेंटिफाइंग हेल्प करता है. ये हैज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. Rupali intends to start an enterprise that will produce healthy alternatives for chocolates and sugar craving. In order to assess the taste preference of people, option online survey, she analyzed the market to launch a coconut jaggery cocoa. She decided to fix as a rated lower level in the beginning. स्टेबल राइस कि पहले लो रखेंगे तो फिर से पेनिट्रेशन प्राइसिंग तो आ ही जाएगा. दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. इसमें सिंपल सा इंटेंशन है, हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, हमारा मार्केट शेयर और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना होता है. एडवांटेजेस, फास्ट डिफ्यूजन एंड एडेप्शन. और दूसरा है डिस्करेजेस द एंट्री. कोई भी नया इंसान नहीं आएगा, कोई भी नया प्लेयर्स एंटर इजीली नहीं. Marketing mix. Rajesh was a chemical engineer. He was aware how the product would harm the health. Filled with innovational hard and developed mosquito repellent ways to drive away. ये तो हो गया product. ये हो गया product. He has to name his product at regular free. The product was to be packed in a corrugated boxes. His price was fixed. ये हो गया हमारे लिए price. A replacement warranty will be given. He decided to sell the product through agent. ये हो जाएगा distribution. Place. क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं? प्रोडक्ट, प्लेस, मैंने तो डिसाइड टू सेल टू एजेंट, प्रोडक्ट रखा, कॉरिगेटेड, रिप्लाई, वारंटी, प्रमोशन और प्राइस, सारे ही थे. चलो ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट. हाँ, Pure Minds was a company into manufacturing of water purifiers, water dispensary packaging. They do a lot of research on a regular. They also encourage feedback. Acting on a suggestion, decided to manufacture the built-in water purifier Wonder Pure, promoting you ensure the target segment of quality conscious. क्वालिटी कॉन्शियस के लिए एक ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है,
जिसका नाम है क्रीमिंग और स्कीमिंग। ठीक है, प्राइस स्कीमिंग इज दी स्ट्रैटेजी कि हम हाई प्राइस क्यों रखते हैं। एडवांटेज, हर स्ट्रैटेजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। रिकवरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनिशियली लगा है हम उसको कवर कर सके। कंज्यूमर विच आर क्वालिटी कॉन्शियस rather than प्राइस की, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बैकफायर कि व्हेन द स्ट्रिक्ट कि हम हाई प्राइस नहीं रख पाते क्योंकि कई बार गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं और कंपनीज की हिस्ट्री है प्राइस स्क्रीमिंग के बाद कि आप जब कभी भी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को प्राइस हाई निकालते हो कुछ टाइम बाद लो कर देते हो तो कस्टमर तब तक वेट करते हैं। एग्जांपल आईफोन का कोई भी फोन आता है स्टार्टिंग में हाई होगा, नेक्स्ट ईयर वो सस्ता हो जाएगा। और एक है कि कॉम्पिटिटर्स एक्शन, कि कॉम्पिटिटर्स भी इस प्राइस को आपके लो में मार्केट में लेकर आ जाते हैं। हाँ, Lalit is a small entrepreneur, is manufacturing portable fans with the brand name P-Fan. This fan is a great demand that the cost of production per unit is 800. The competitors in the market, this type of fan. Lilith's objective is not to earn profit, but to capture the largest market. But towards a new brand because though lower price again, that is penetration. Pricing, advantages याद रखना, fast diffusion, create goodwill. को हम स्टार्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन करेंगे क्योंकि सस्ता है। रिस्ट्रिक्शन टू इन्वेंट्री, जैसे जियो के आने के बाद कोई नया नहीं है। ह्यूज हाई टर्नओवर, सस्ती है तो ज्यादा बेच पाओगे थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इससे आपको सपोर्ट भी मिलता है। देखो हमारे इंडियन मार्केट में या कोई भी मार्केट में जो प्रोडक्ट सस्ता बेटर अच्छा होता है उसको लोग खरीदने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। चलो बहुत देखो कभी आया नहीं है, एक बार आया शायद, बट आ जाए तो भी अपने को पता होना चाहिए। गुड्स स्कीमिंग में हायर प्राइस, लोअर इन्वेंचुअल प्राइस को बढ़ाते हैं। रिम्बर्स जो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट को एम, इसको आप लिख सकते हो इधर एम, इधर आप लिख सकते हो मीनिंग कस्टमर्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन विद स्विच कि कस्टमर्स कौन होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स जो प्राइस क्वालिटी कॉन्शियस है, नॉट अ प्राइस कॉन्शियस। और यहाँ पे हम फोकस किस चीज पे करते हैं कि वो स्विचर्स कि सस्ता है तो अपने पास आ ही जाएंगे। यहाँ पे एम होता है कि भाई अपने को इनिशियली जो भी रिसर्च कॉस्ट लगा है कवर हो जाए। यहाँ पे एम होता है कि अपन को मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर लेना। हाँ देखो 3 टाइप्स, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा हुआ है। डाउनवर्ड अपवर्ड फ्लो ऑफ मार्केटिंग। डाउनवर्ड का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अपवर्ड का मतलब कैश पेमेंट फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर्स। अब फ्लो ऑफ मार्केटिंग दोनों डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में कुछ भी आया, प्रोड्यूसर ने कोई नई कार बनाई, कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाया, प्रोड्यूसर जब कंज्यूमर को बनाता है वो डाउनवर्ड भी है। और क्यों, और ये कस्टमर अपना फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं तो वो अपवर्ड भी है। मार्क देखो, एक है प्रोडक्ट, एक है पैसा और एक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। ब्रांडिंग इज अ वेरी आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ब्रांड से दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हो और ब्रांड अच्छा हो जाता है तो लोगों की लॉयल्टी बढ़ती है। जैसे सिलेबस में नहीं है पर स्टिल कस्टमर में लॉयल्टी आती है, लोगों को लगता है यार स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एप्पल इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया, इसका कोई भी प्रोडक्ट होगा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट, Rohan, after completing MBA from IIM Kolkata, has joined a multinational company in the capacity of marketing managers. The company deal in diversified rate deals with electronic items. He has to decide the channel distribution. Therefore, don't decide to use wholesaler for electronic goods and direct selling for heavy machinery. The element of marketing mix that has to be place. That is distribution channel. तो फर्स्ट है प्लेस मिक्स और फिर दूसरा क्या है स्पेसिफाई द कंपोनेंट। फर्स्ट वाले में प्रेफर किया है इनडायरेक्ट प्लेस, द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज प्लेस मिक्स और प्लेस मिक्स में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर एंड रिटेलर, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हो जाएगा टू लेवल और हैवी मशीन्स को हम डायरेक्टली सेलिंग कर रहे हैं ये हो जाएगा डायरेक्ट चैनल, जिसको हम जीरो लेवल भी कहते हैं। क्वालिटी शॉर्ट होना चाहिए सिंपल,
नाम ऐसा हो जो कुछ नोटिसेबल हो, इम्प्रेसिव हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, ये वर्ड बीएसटी में नहीं है, याद रखना। एडेप्टेबल हो, सिंबॉलिक हो, और लास्ट से लीगली हम उसको रजिस्टर्ड करा सके। नाम ऐसा होना चाहिए जिसको हम एक तरीके से लीगली रजिस्टर्ड भी करा सके। मिस्टर रामलाल started manufacturing oximeters, which has a great demand in this time of COVID for domestic use, and otherwise it is an equipment in demand by the medical. While fixing the selling price, Ramal wanted a method can just cover the cost and earn a nominal amount, which initiate a higher rate and then reduces the price. According to them, would help them a good profit. He hired an agent who advised him to initially keep low to advertise the market and get slowly. I didn't explain the method Ramalal is planning to adopt. रामलाल क्या कर रहा है? नॉमिनल अमाउंट कि भाई सारे कॉस्ट और अपने को एक नॉमिनल प्रॉफिट आ जाने नहीं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, और बेटे ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू देम अर्न अ गुड प्रॉफिट, कि रिड्यूस प्राइस, हायर प्राइस एंड देन रिड्यूस द प्राइस। ये हो गया स्कीमिंग, और लास्ट हो गया पेनिट्रेशन। तीन ही तो है मेजॉरिटी, प्राइस, स्कीमिंग, आ गया पेनिट्रेशन। चलो डन। आगे क्या है क्वेश्चन? क्या है? ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई इज प्लेस रिकार्ड एज इम्पोर्टेंट? हाउ डज द कंसिडरेशन इम्पैक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसके थ्रू हमारा गुड्स प्रोड्यूसर से कहां पे मूव होता है? कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सारी चीजें आती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ बायर्स, अगर हमारे बायर्स बहुत ज्यादा है तो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और नंबर ऑफ बायर्स कम है तो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। टाइप ऑफ बायर्स दो तरीके के होते हैं, जनरल और इंडस्ट्रियल। जनरल मतलब इन जनरल सब सारे हैं, पूरे इंडिया भर में होंगे वो, तो इनडायरेक्ट, और इंडस्ट्रियल होंगे तो डायरेक्ट। बाइंग हैबिट्स के भाई साहब, इसमें बाइंग हैबिट्स रेगुलरिटी पे नहीं है। बाइंग हैबिट का यहाँ पे मतलब है कि कस्टमर्स क्या क्रेडिट लेते हैं। अगर कस्टमर्स क्रेडिट प्रेफर करें तो भाई आप रिस्क मत लो, इनडायरेक्ट। लेकिन आपके कस्टमर कैश में लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट। बाइंग क्वांटिटी स्मॉल तो आप प्रेफर करो इनडायरेक्ट, बड़ी क्वांटिटी है तो डायरेक्ट। साइज ऑफ मार्केट पूरे इंडिया में फैला हुआ है तो इनडायरेक्ट, एक ही जगह है तो डायरेक्ट। चलो, व्हाट इज मेंट पोजिशनिंग अ ब्रांड? इस तरीके से कंपनी के ब्रांड को पोजिशनिंग करो ताकि आपको मिले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या गाइस, जो भी हमारे कंपनी का ब्रांड है, प्रोडक्ट है, हम उसको इस तरीके से रख रहे हैं ताकि हमें क्या मिले? एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टारगेट एंड कम्युनिकेट विद देम रिलेवेंट। सेल नीड टू नो हाउ कैन सॉल्व, कि भाई सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी से हम टारगेट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीड टू हाउ कैन सॉल्व, कि सेल रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहिए किस तरीके से ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड अब सिंपल सी बात है, सेल्स स्ट्रैटेजी बनाने का सिंपल सा इंटेंशन है कि हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म सेल्स तो इंक्रीज होनी चाहिए। Switches. Mittal is a leading company. The company is a process which would enable parent to convey messages what they are always at work. The mechanism, the message recording device, judges whether the speaker sensor repeat the message through an innovation imported version already available in the market to target the switches present, कि भाई जो सस्ती चीज आती है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज योर फिर से पेनिट्रेशन प्राइसिंग, फिर से फास्ट डिफ्यूजन, discourages entry of new players, cost control and reduction, it enhances the goodwill in the segment because product सस्ता है। अब हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको स्किप करेंगे क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, चलो। व्हाट इज मेंट बाय ब्रांड नेम? 3 डिफरेंट टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम ये इंपॉर्टेंट है, 4 है वैसे। इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट नेम, एक सिंपल सा नाम जैसे लक्स। फैमिली ब्रांड नेम जैसे कि मैगी, एक ही नाम के अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हो, मैगी मसाला, मैगी नूडल्स। कॉर्पोरेट नेम जैसे कि कंपनी का नेम, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेट नेम जैसे कि रिलायंस हो गया, गोदरेज हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं कॉर्पोरेट। लास्ट है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें
physical characteristics. It signifies the physical. याद रखना, which kind of brand name helps to define the physical characteristics. जैसे एसयू जितनी आप बड़ी लेते हो 300, 400, 700 उतना स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है. क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्रिएट होती है? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. Next, what is the purpose of? Very good. Again, an important 3 mark and even 5 marker भी आ सकता है. ग्राफिकल लोगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोगो एक ग्राफिकल डिजाइन है जिससे एंकर्स मतलब कंपनी का ब्रांड स्ट्रांग होगा. टू बी द, इससे कंपनी की आइडेंटिटी बनती है, इससे डिस्प्ले होगी द यूनिकनेस. पहला है कंपनी का ब्रांड नेम स्ट्रांग होगा, दूसरा यूनिकनेस. एसेंशियल, इससे फॉन्ट जैसे सबवे के ग्रीन कलर से हेल्दी, या उससे क्या द लोगो इंप्रेशन से एक और चीज पता चलती है, एसेंशियल अबाउट अ कंपनी, इंफॉर्मेशन भी देता है. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट पाथ फॉर एडवर्टाइजिंग. मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, ठीक है, और एक विजुअल कंपोनेंट था. 4 मार्क के 4 पॉइंट याद रख लो. सबसे पहले लोगो एंकर्स व्हाट? कंपनी ब्रांड, कंपनी के ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करेगा. फिर इन आइडेंटिटी है जिससे ग्राफिकली एंटरप्राइज की क्या क्रिएट हम दिखाते हैं? यूनिकनेस. ग्राफिकली क्या दिखाएंगे? एंटरप्राइज की यूनिकनेस, एंटरप्राइज की यूनिकनेस. एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या चीज के बारे में? अबाउट अ कंपनी. एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? अबाउट अ कंपनी. और इट इज ऑल्सो हेल्प इन एडवर्टाइजिंग, शॉर्ट पाथ फॉर एडवर्टाइजिंग. ठीक है. लास्ट है विजुअल कंपोनेंट. ठीक है. एंकर्स कंपनीज ब्रांड, फिर ग्राफिकल एंटरप्राइज यूनिकनेस, एसेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर शॉर्ट पाथ फॉर एडवर्टाइजमेंट. अब नेक्स्ट है, नहीं ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब एक्सटेंडेड बीएसटी में. चलो, एक्सप्लेन द डिफरेंट चैनल्स. बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. जब डायरेक्टली प्रोड्यूसर कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचता है, सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट चैनल. डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कहां पे आ जाएगा? कस्टमर के पास. खुद की दुकानें, खुद की स्टोर्स खोल के यहाँ पे जो भी मेरा प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को किसको बेचता है? कस्टमर. अब प्रोड्यूसर रिटेलर इन्वॉल्व्स मिडलमैन. हम एक रिटेलर को यूज करते हैं जो अल्टीमेटली इस गुड्स को किसको बेच देगा? कस्टमर को. और हमें कंट्रोल भी मिलेगा. प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर सबसे कॉमन ट्रेडिशनल है. 2 मिडलमैन रखा है. प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, एंड रिटेलर फिर देता है कस्टमर. फिर लास्ट एक एजेंट, लॉन्गेस्ट है. प्रोड्यूसर ने किसको दिया? एजेंट. एजेंट देगा होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर देगा कंज्यूमर्स. ठीक है. चलो, बहुत इजी टॉपिक है ये, हमने कर चुके हैं आईपीआर का क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट. Successful launch depends upon various factors, various way to reach. So comment any two, that is promotional tools, advertisement, personal selling, sales promotion, public relation. The way दो promotion mix का मतलब होता है the tools and techniques used for informing and persuading the customers to buy the product. Vector is a fast moving. They introduce a new variety. It has high fiber content. Create a tagline for the product. Which promotion should be used? Tagline, healthy one, and for all. कौन सा प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज करोगे? एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाओगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का एक सबसे बड़ा फायदा होता है हम एक साथ मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं. वन ऑफ देम इज मास मीडिया. मास मीडिया के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? दैट इज अबव द लाइन. अबव द लाइन, दिस टाइप ऑफ प्रमोशन इज यूज जब लार्ज ऑडियंस को हम एक साथ कैटर कर रहे हैं. ऑनलाइन हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, जहां पे हम एक साथ एक नहीं बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. अरे यार, ये भी नहीं है आपको. चलो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एमसीक्यूज पे आते हैं. 35 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए इसके. Arpit, an entrepreneur, was short of capital, was worried about the factors how he reached out to customers. Working star explained Arpit way to reach without any middleman, help over the shortage of cash. Keep his channel simple. Simple आते ही कौन सा होगा? Direct channel. Explain the channels mentioned above. Give any two of advantage.
दिस इज द सिंपल एंड शॉर्टेस्ट, और ये फास्ट भी है, इकोनॉमिकली कोई बीच में नहीं है, तो आपके गुड्स डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ ये एक और क्वेश्चन कर लो, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। यहाँ पे मास ऑडियंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई गुड, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ब्रांड। जब हम स्पेसिफिक लोगों को कर रहे हैं तो यहाँ से एक्चुअल सेल्स आएगी। यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते कितने लोगों ने देखा, मेजर कर सकते हैं। और ये ख्याल रखना, टेलीविजन, सिनेमा, एडवर्टाइजिंग, जो आपके सेल्स प्रमोशन इवेंट या दो स्पॉन्सरशिप, याद रखना स्पॉन्सरशिप इज अ काइंड ऑफ बिलो द लाइन, सेल्स प्रमोशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिलो द लाइन। ठीक है, कितने क्वेश्चन है भाई, ओहो ओहो भाई साहब। रूल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, 4 रूल होते हैं। ATMC, पहले रूल्स, एम क्या क्यों कर रहे हो, टारगेट किस टारगेट ऑडियंस के लिए, मीडिया, टीवी, रेडियो, कॉम्पिटिटर्स, वी हैव टू चेक द कॉम्पिटिटर्स एक्शंस आल्सो। बिलो द लाइन, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, थोड़ा MCQs करते हैं, बहुत हो गया क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा ना हो गया। हाँ, ऑलरेडी गाइस 27 मिनट का तो बन चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, Polymer decided to diversify into pipes. The finance and marketing department decided to adopt, adding a certain percentage, that is cost plus pricing. They put forward. तो फर्स्ट वाला हो जाएगा cost plus pricing, और फिर सेकेंड वाला हो जाएगा penetration pricing. ऑप्शन हो जाएगा डी का 1 और 3। 25 MCQ फटाफट करते हैं। The entrepreneurs had option to brand their product alphanumerical. It signifies the, अभी बताया था, physical characteristics, toughness. Third, which of the following is not a brand name, brand mark, logo नहीं होता है। महाराजा ऑफ एयर, ये याद रखना एग्जाम में आता है, आइडेंटिटी है, ये हो जाता है मेरे लिए ब्रांड मार्क। ठीक है, ये बहुत बार आया, फोटो के फॉर्म में भी आ सकता है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग, ऑप्ट टू यूज अ कॉमन नेम फॉर द सर्वर प्रोडक्ट। द कॉर्पोरेट नेम, ये हो गया हमारा कॉर्पोरेट नेम, ये हो गया ब्रांड डिस्टिंक्ट नेम। इंडिविजुअल ब्रांड नेम, ये हो जाएगा हमारा अम्ब्रेला ब्रांड नेम। इसको एक ही नाम के अंदर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जैसे बताया था ना मैगी। आइडेंटिफाई, ओह शिट, पानी गिर गया, सॉरी गाइस, एक सेकंड। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ ब्रांड मार्क। नेक्स्ट, ये अगेन ब्रांड मार्क। प्रियम कंपोज अ म्यूजिक पीस, दैट विल बी कॉपीराइट। कॉपीराइट, म्यूजिक पीस का हम क्या कराएंगे, म्यूजिक पीस का हम कराएंगे एक तरीके से कॉपीराइट। विनीत इनोवेटेड न्यू पेन, पेन आपने इनोवेट किया, आप कोई और उसको कॉपी ना कर सके तो हम कराते हैं उसका पेटेंट। Advertising, a paid form of communication, selling product personally, deliberate efforts, maintain mutual understanding, realize a short term. Sales promotion, ये public relation, ये हो गया public personal selling, फर्स्ट वाला हो गया advertisement, पैसा दे के बहुत सारे लोगों को हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। Which of the following are the rules? अभी हमने देखा ATMC, aim, target, media, competitors, आंसर हो जाएगा all of the above। ठीक है, ये मैंने हमारे यहाँ जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें भी मैंने सवाल पूछा हुआ है कि ये जो 40% ऑफ दिया है, बाय वन गेट वन, कुछ ही टाइम के लिए जो भी हम ये ऑफर देते हैं, ये हो जाएगा स्पेसिफिक टू द कस्टमर्स, ये हो जाएगा बिलो द लाइन, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन। हाँ, ये फोटो आता है, या आप लोग कंफ्यूज होता होगा, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, अलग एकदम यूनिक हटके ऐसा कुछ जो अभी तक नहीं किया हो, दैट इज कॉल्ड एन एम्बिएंट। अलग क्या, 15 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, एम्बिएंट, डायरेक्ट सेल, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का एम्बिएंट, अलग सा कुछ हट के कुछ कर रहे हो, डिस्टिंक्ट। आइडेंटिफाई द प्रमोशन स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा है, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू, या बोथ। यहाँ पे इस इवेंट को हमने स्पॉन्सर किया, दिख रहा है, एक तरीके का स्पॉन्सरशिप है कि भाई यहाँ पे आ रहे हैं, हम चीजें दिखाएंगे, स्पेसिफिक टू कस्टमर, स्पेसिफिक यहाँ पे जो आएंगे उन्हीं के लिए, ये हो जाएगा बिलो द लाइन। ये क्या है, which type of sales promotion technique has been depicted? Coupon, discount, gift, rebate। क्या है रे भाई,
कूपन, डिस्काउंट, एक तरह का कूपन है 20% ऑफ. लोगो आर अ क्रिटिकल एज अ कंपनी मेजर लोगो एंकर्स. यस, अभी तो हमने देखा एडवांटेजेस में लोगो क्रिटिकल होते. क्यों? अगर अच्छा लोगो होगा तो कंपनी ब्रांड लोगो बढ़ता है. Price is the cost generating element among the four P's, refers to the value that is put on a product. Cost generating, seriously? Is the cost generating element? ना रे, प्रोडक्ट होता है, सारे ही होते हैं, सबसे ही कॉस्ट जनरेटिंग होता है. इज द सिंपलेस्ट मेथड बिकॉज हैव टू टेक. दोनों में है बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. ये है सही है. टेक करेक्ट एक्शन. यस, क्योंकि जो एरियाज पीछे होंगे उसको सही करेंगे. आंसर हो जाएगा. यस, ओवर एस्टिमेटिंग, कुछ कॉस्ट को कंसिडर कर लेंगे जिसको नहीं करना चाहिए, कुछ को कर लेंगे जो करना चाहिए था. ए. दोनों पॉइंट सही है. एक गुडविल की बात कर रहा है, एक फाइनेंशियल बेस की कर रहा है. लास्ट क्वेश्चन. यस, दोनों सही है. दोनों सही है बट दोनों में कोई लिंक नहीं है. नेक्स्ट. ये आपको आंसर कमेंट में बताना है. चलो बता ही देता हूँ. पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हेल्प इन परसुइडिंग. यस, क्योंकि हम कस्टमर को परसुइड और अट्रैक्ट कर पाते हैं. इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज खत्म. चैप्टर 3 भी खत्म. मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में. सी यू गाइस. टाटा, बाय.